हेलो एवरीवन। और एक छोटी सी अपडेट जो है, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी अपडेट है बेसिकली, कि जो जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जून 2021 के एग्ज़ामिनेशन जो होने वाले हैं वो ऑनलाइन होंगे। ऐसा अभी जो है पता चला है। बलविंदर सिंह सर ने जो अपने वेबिनार में बोला था उसके बेसिस पे मैं ये आपको बता रहा हूँ। और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल भी गई होगी कि हाँ, जून 2021 के एग्ज़ामिनेशन जो है वो ऑनलाइन होने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे आपको देनी ही थी, प्लस मुझे एक इसके साथ में ना इंस्टीट्यूट के साथ में एक रिक्वेस्ट भी करनी थी। देखो, जैसे हमारी सिस्टर कंसर्न्स हैं, सिस्टर कंसर्न सीएम इंस्टीट्यूट के लिए है, हमारे लिए तो वो एक बेसिकली बॉडी ही है। आईसीआई की मैं बात कर रहा हूँ, सी इंस्टीट्यूट की या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट की आप बात कर लीजिए। सीएमए इंस्टीट्यूट में बहुत सारी कमियां हैं, ये कोई भी नकार नहीं सकता इस बात को। सबसे बड़ी कमी जो इस इंस्टीट्यूट में है वो ये है कि ये हमेशा और हमेशा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। भाई, जून 2021 में एग्जामिनेशन अगर ऑनलाइन ही होने हैं तो तुम नोटिफिकेशन क्यों नहीं रिलीज कर देते? नोटिफिकेशन कहाँ है? भाई, हर एक इंस्टीट्यूट जैसे आईसीएआई है, आप मानो या मत मानो, सीए इंस्टीट्यूट जो है वो हर एक नोटिफिकेशन को अपने ट्विटर हैंडल प्लस एक नोटिफिकेशन के द्वारा रिलीज करता है। कोई भी सेंट्रल काउंसिल मेंबर या फिर कोई भी काउंसिल मेंबर उसको अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से आईसीआई के पहले नोटिफिकेशन को रिलीज नहीं करता। लेकिन हमारा सीएम इंस्टीट्यूट क्या करता है भाई? सीएम इंस्टीट्यूट के ऊपर वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं 10 घंटे बाद, उसके पहले ही सारे सीसीएम जो भी होते हैं, सेंट्रल काउंसिल मेंबर या फिर जो भी एक इंसान है वहाँ पे जो बोर्ड से कनेक्टेड है, वो यूट्यूब पे लाइव आके या किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो भाई, ये इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हो, ये इनफॉर्मल तरीके से क्यों देते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब इंस्टीट्यूट के पास अपना ट्विटर हैंडल है, अपना यूट्यूब अकाउंट है, यूट्यूब चैनल है, तो ये लोग वहाँ से क्यों नहीं स्टूडेंट के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करते? ये मैंने कई बार उनको रिक्वेस्ट भी करी है, लेकिन स्टिल नो रिस्पॉन्स। अब देखो, वो एक वेबिनार में आए, उन्होंने बोला भाई जून में एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे। भाई, ये क्या हो रहा है? सीएमए इंस्टीट्यूट एक पार्लियामेंट के द्वारा स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो भाई उसको उस हिसाब से काम करना चाहिए ना। आप इनफॉर्मल तरीके से यूट्यूब पे लाइव आके किसी और के चैनल में, वो भी आप ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं? और स्टूडेंट्स क्या क्या स्टूडेंट क्या हर दूसरे चैनल से कनेक्ट होते फिरेंगे? तो मेन बात ये है, जून 2021 के एग्जामिनेशन अगर ऑनलाइन भी होने हैं तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं अभी तक जारी करी, अगर आप इतने श्योर हैं इसके बारे में? और दूसरी बात ये भी है कि ऑफलाइन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, तो आप अगर इतने श्योर हैं इसके बारे में कि जून 2021 के एग्जामिनेशन आप ऑनलाइन लेने वाले हैं, तो आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं रिलीज करते? नोटिफिकेशन रिलीज कीजिए, उसमें सारी डिटेल दीजिए हमको कि हाँ भाई। अब देखो, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? फैब चल रहा है। इट इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द फेब्रवरी। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने कुल बचे हुए हैं, और अब ये एक इनफॉर्मल तरीके से बच्चों के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं बता के कि जून में ऑनलाइन एग्जाम होंगे। तो भाई, अगर ऐसा ही था तो आप पहले ही बता देते कि नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, और कोई चॉइस भी नहीं देंगे आपको। भाई, चेंज जरूरी है, मैं मानता हूँ चेंज जरूरी है, लेकिन चेंज इमीडिएट होना जरूरी नहीं है। अगर कोरोना वायरस की स्थिति की वजह से आपने ऑनलाइन एग्जाम लिया तो ठीक है, लेकिन अभी अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, यू मस्ट गिव अस ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन, एटलीस्ट फॉर 2 टर्म्स और 3 टर्म्स और 3 अटेम्प्ट्स। जब जाके बात बनेगी। ऐसे इंस्टीट्यूट अपनी मन मर्जी से कुछ भी करेगा तो कैसे स्टूडेंट्स को अडॉप्ट करेंगे? भाई, आईसीआई जो है, सी इंस्टीट्यूट है, या आईसीएसआई भी है, जो वो इतना एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहते हैं कि भाई, जो उन्होंने सोशल मीडिया अपने अकाउंट बना रखे हैं उनको यूज करते हैं। और करना भी तो यही चाहिए ना। ये पता नहीं सीएम इंस्टीट्यूट अपने आप से क्या क्या कर रहा है। इट इज़ नॉट इन द बेसिकली, आप ऐसा बोल सकते हैं, इन द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा करना। मैं किसी को भी, अगेन, नो ऑफेंस टू एनीबडी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कोई सेंट्रल काउंसिल मेंबर आके कनेक्ट करता है स्टूडेंट से, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट इट मस्ट ऑल्सो बी नोटिफाइड बाय द स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमारे लिए प्राइमरली सोर्स है। अब भाई, इतने सारे सोर्सेज मार्केट में हैं, कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है। हाँ, सीसीएम पे अब हम लोग भरोसा कर सकते हैं, बट फिर भी मार्केट के अंदर बहुत सारे नॉट सो रेलिवेंट सोर्सेज भी हैं, तो स्टूडेंट कहाँ कहाँ कनेक्ट करेगा? एक स्टूडेंट पढ़ाई करेगा या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेगा? तो आपको एक नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले नोटिफिकेशन आनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ सीसीएम या फिर आरसीएम की एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी हो तो अच्छी बात है, बट नोटिफिकेशन इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके द्वारा ही इंफॉर्मेशन रिलीज करी जाए तो ही ज़्यादा बेटर है, जब भी हम लोग भरोसा भी कर पाएंगे पूरी तरह से। अब उन्होंने बोला तो है जून 2021 के एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे, बट इट इज़ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अब उन्होंने बोला है कि मार्च के सेकंड वीक में जो है रिजल्ट अनाउंस करे जाएंगे जो पेपर हुए थे। तो भाई, अगर इतना ही लंबा पीरियड लेना था आपने, तो आपने ऑनलाइन एग्जाम लिए ही क्यों? ये तो ऑफलाइन जितना ही आपने पीरियड ले लिया, इवन उससे ज़्यादा ही ले लिया।
हर बार तो जो रिज़ल्ट आते हैं वो फ़रवरी एंड तक आ जाते हैं। मैंने पिछले साल पेपर दिया था, मेरा फ़रवरी एंड तक रिज़ल्ट आ गया था। सी इंटर के बाद जो सी इंटर के रिज़ल्ट के बाद ही इनके रिज़ल्ट आते हैं हमेशा ही, ऐसा ही होता है। तो इनके रिज़ल्ट आ जाते हैं फ़रवरी एंड तक, मार्च तक तो रिज़ल्ट कब के आ चुके होते हैं, लेकिन मार्च के सेकंड वीक बोल रहे हैं अभी अभी। तो भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का फ़ायदा क्या हुआ? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आई। ऊपर से री-एग्ज़ामिनेशन भी हुआ है कुछ बच्चों का, चलो वो सब चीज़ें ठीक है कि फर्स्ट टाइम अडॉप्टेशन हुआ था, तो उसकी वजह से हुआ होगा। बट अगेन इट इज़ वाइटल इश्यू, प्लीज़ इंस्टीट्यूट लुक इंटू दिस मैटर। अगर कोई भी ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतनी शेयर करें कि इंस्टीट्यूट तक पहुँच जाए। बस मैं इंस्टीट्यूट से यही हाथ जोड़ के गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि जो भी नोटिफ़िकेशन है, स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ इंस्टीट्यूट अपनी नोटिफ़िकेशन जारी करे, जिसके अंदर डिटेल्ड व्यू में बाकी सिस्टर कंसर्न की तरह ही डेवलप हो, मैनेजमेंट अच्छी करे। मैनेजमेंट अच्छी नहीं है सीएमए इंस्टीट्यूट की। बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, आपको अपनी मैनेजमेंट खुद सुधारनी पड़ेगी। ये मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। क्या आरसीएम्स या सीसीएम्स इंस्टीट्यूट से ऊपर हैं क्या? इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन रिलीज करता नहीं है, वो लोग अपनी पहले ही लाइव आके बात बता जाते हैं। मैं इसको बिल्कुल ऑफेंसिव तरीके से नहीं बोल रहा कि वो गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बट वाई? ये काम इंस्टीट्यूट भी तो खुद कर सकता है अपने चैनल के थ्रू। इट इज़ दैट कि वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं? वो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? बतानी है बात तो वेबिनार रख सकते हैं वो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो बाकी प्राइवेट यूट्यूबर्स के साथ में जुड़ के ये बातें सामने लेके आ रहे हैं। अगेन मैं ये भी बोलना चाहूँगा उन यूट्यूबर्स की भी कोई गलती नहीं है, वो भी अच्छे लोग हैं। ये सर भी बहुत अच्छे हैं, बलविंदर सर विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। बाकी पप्पन भाई भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। बट अगेन इट इज़ ऑल अबाउट इंस्टीट्यूट कि इंस्टीट्यूट अपनी मैनेजमेंट कब सुधारेगा? कब फॉर्मल कम्युनिकेशन हमको मिलना स्टार्ट होंगी इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिफिकेशन? देन अगर हमको उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो कोई सीसीएम या आरसीएम हमको आके क्लैरिफिकेशन देगा। अगेन नो ऑफेंसिव, आई एम नॉट बीइंग ऑफेंसिव टू एनीबॉडी। अगर किसी को मेरी बात बुरी भी लगी हो तो मैं सबसे सॉरी भी बोलना चाहूँगा इसी वीडियो के तहत में। लेकिन अगेन इंस्टीट्यूट को फॉर्मल नोटिफिकेशन देनी चाहिए और स्टूडेंट को प्रायर नोटिस देना चाहिए। भाई इस बार तो सेकंड बार है ना ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अगर आप ऑनलाइन ही लेने वाले हो तो आपको पहले ही बता देना चाहिए। स्टिल अभी भी हमको पता नहीं कि अगर इंस्टीट्यूशन ने नोटिफिकेशन कल को नहीं निकाली या इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन में कुछ और लिख दिया तो नो बडी नोज ना, कभी भी ये चेंज भी हो सकता है। तो जब तक इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन नहीं निकालता, वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट इट। क्योंकि हम तो भाई इंस्टीट्यूट को प्राइमरीली मानते हैं कि इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन ही बेस्ट सोर्स है। बाकी इंडेक्स सोर्सेस या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से जो आता है हम लोग उसको मान लेते हैं बिकॉज बीइंग अ रिलायबल सोर्स। बट फिर भी इंस्टीट्यूट को हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के तहत कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोग इंस्टीट्यूट तक ये बात पहुँचा सकें। मैंने बहुत बार ट्विटर हैंडल्स पे बहुत बार टैग कर करके बोला है, बहुत सारे लोगों को बोला है। बट स्टिल सब लोग बोलते हैं कि यस वी विल डू इट, वी विल डू इट, वी विल लुक फॉर इट, वी विल लुक आफ्टर इट। बट येट यार इंस्टीट्यूट इतनी बड़ी एंटिटी है, वो बहुत कुछ कर सकता है, उसके पास बहुत बड़ा बजट है। वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट रख सकता है, खुद नहीं कर सकता तो किसी और को रख सकता है। जैसे सिस्टर कंसर्न करते हैं अपने, आईसीएआई करता है, डीओ तक करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक करती है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, सिर्फ नाम की बॉडी हैं या आपकी मैनेजमेंट भी अच्छी है? ये सब आपको लुक करना पड़ेगा। और आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेके करके कुछ बहुत अच्छा डिसीजन नहीं ले रहे हैं मेरे हिसाब से तो। क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भी आपका लेवल जो आपने रिसेंट में लिया था वो बहुत अच्छा नहीं था। अगर आपको ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन लेने हैं तो जैसे सीमा वाले लेते हैं, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स यूके लेते हैं, या सीएमए लेते हैं, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूएसए लेते हैं, केस स्टडी बेस्ड एग्जामिनेशन लेते हैं, 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव लेते हैं, तो वैसे लीजिए। आपके क्वेश्चन भी तो पास्ट ईयर से ही आ रहे हैं सारे। तो आपके एग्जामिनेशन का लेवल क्या रह जाएगा? इवन दो इट इज़ ऑल्सो ऑलरेडी बहुत ईजी है, और उसके बाद भी आप उसको अगर ऑनलाइन लेंगे और एमसीक्यू बेस कर देंगे तो वो कहाँ से और हार्ड रह जाएगा? क्या लेवल रह जाएगा एग्जामिनेशन का? तो बाकी जो इंस्टीट्यूट भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रहे हैं वो केस स्टडी ले रहे हैं, इवन इंटरमीडिएट में भी, और उनकी 30 मार्क्स की है अभी, 100% एमसीक्यू है भी नहीं। तो बेसिकली हम लोगों को जो सीखने वाली बात, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको हर एक चीज़ को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान करके ही करना पड़ेगा, जब जाके इंस्टीट्यूट में डेवलपमेंट हो पाएगा। और डेवलपमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर। देखो कोई इसके ऊपर खुल के बात तो करता नहीं है, और क्योंकि इसमें रिस्क है। जब भी आप बात करेंगे खुल के तो बहुत सारे लोग आपके सामने ऐसे मिलेंगे आपको, जो आपको गिल्टी फील कराएंगे कि भाई तुमने ये बात बोल दी ना, तुमने गलत बोली है, तुमको नहीं बोलनी चाहिए थी। इंस्टीट्यूट को आफ्टर ऑल इट इज़ मदर। भाई मदर तो है, लेकिन अगर कुछ चीज़ गलत है, एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टेक होल्डर ऑफ द इंस्टीट्यूट, वी मस्ट से टू इट कि भाई ये नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स हैं भाई, जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं। मुझे बुरा लगा, देखो मैं बोलूँगा, प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे हैं, वो भी इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि उनको अच्छा लगता है। भाई प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स के साथ में ही इंस्टीट्यूट के बहुत सारे सीसीएम या आरसीएम्स जुड़ जाते हैं। अब जुड़ जाते हैं क्योंकि उनके पर्सनल कनेक्शन है, उनकी कोचिंग्स चलती हैं, उनकी जान पहचान है।
ठीक है, वो मेंबर है इंस्टीट्यूट के, तो भाई वोटिंग भी जाती होगी प्रेसिडेंट बनाने के लिए, तो भाई उनके पर्सनल कनेक्शंस हैं। अब इतनी बड़ी-बड़ी बातें मैं बोलता रहा हूँ, अगेन आई एम नॉट ऑफेंसिव टू एनीबॉडी, आई एम बीइंग सॉरी टू एवरीबॉडी अगर किसी को भी बुरी लगी हो मेरी बात, लेकिन ये बात सच है कि इंस्टीट्यूट को अपनी मैनेजमेंट सुधारनी पड़ेगी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत बुरी चीज़ है। एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होने का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट इज़ नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स और मेंबर्स। भाई आज एक स्टूडेंट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इंस्टीट्यूट से, तो पहले यूट्यूब देखेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा, कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो आएँगी, हो सकता है उसमें मेरी भी वीडियो हो, तो हम सब वीडियो इसलिए बनाते हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, हम सब लोगों को इसलिए इन्फॉर्म करते हैं, स्टूडेंट्स को इसलिए इन्फॉर्म करते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा। अगर इंस्टीट्यूट वो इन्फॉर्मेशन दे भी देगा, तो भी हम लोग अपने जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट को फॉर्मल कम्युनिकेशन देनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन रिलीज़ करता नहीं है और कोई सी बात सामने आ जाती है। यार मैं सोचता हूँ यार ये सोर्स क्या है इस बात का, तो फिर मैं देखता हूँ अच्छा एक यूट्यूब वीडियो में इन सर ने ये बात बोली। अब वहाँ से सारी न्यूज़ रिलीज़ हो जाती है। जून 2021 एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन। भाई कैसे पता चला? अच्छा उन्होंने एक वीडियो में बोला किसी प्राइवेट चैनल के ऊपर रखे। भाई ये भी ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पे आओ ना और सबसे पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ करो। आप बाद में पलट भी सकते हो। अब बोला है किसी ने तो वो बाद में पलट भी सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूट जब तक नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं करता, हम लोग कैसे बिलीव कर लें इसके ऊपर? और 3 महीने कुल बचे हैं, आप नोटिफिकेशन रिलीज़ कर क्यों नहीं रहे अगर ऑनलाइन होगी एग्ज़ामिनेशन, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ? वैसे तो भाई यही सब बातें हैं जो मुझे आप सभी से करनी थी। आप सभी से यही हाथ जोड़ के गुज़ारिश है कि किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, तो बीइंग सॉरी नॉट ऑफेंसिव टू एनीबॉडी। किसी भी भाई से अपने में किसी भी जो यूट्यूब पे अच्छी वीडियोज़ डालते हैं या हमारे कोर्स के कंटेंट के लिए डालते हैं वीडियो, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं और मैं अपने बलविंदर सिंह सर को और बाकी जो अपने पपन भाई हैं उन सबको भी बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन फिर भी इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू द इंस्टीट्यूट कि आप फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी कीजिए। उसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन अगर हमको चाहिए होगी तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो भी आप अपने चैनल के थ्रू ही कीजिए, क्योंकि यही एक इंस्टीट्यूट को करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मैं कैसे बता सकता हूँ इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए, तो भाई बीइंग अ स्टेक होल्डर हम लोग अपनी रिक्वेस्ट आपके सामने रख रहे हैं। वी आर नॉट बेसिकली ऑर्डरिंग यू, वी आर नॉट बेसिकली मेकिंग यू, बेसिकली हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि आप गलत हैं, हम लोग सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जैसा बाकी लोग कर रहे हैं वो सही भी तरीका है और अच्छा तरीका है कि नोटिफिकेशन जारी कीजिए पहले फॉर्मल तरीके से, फिर उसके बाद वो नोटिफिकेशन पढ़ के सब बच्चों को पता चल ही जाना है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बंद कर दीजिए। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में अगेन इट इज़ एन इमीडिएट चेंज और अब कंडीशन थोड़ी सी सुधर रही हैं, तो बच्चों को ऑप्शन दीजिए ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। ऑनलाइन का भी दीजिए और ऑफलाइन का भी दीजिए। जिसको ऑनलाइन देना रहेगा वो ऑनलाइन देगा, जिसको ऑफलाइन देना रहेगा वो ऑफलाइन देगा। और कोर्स कंटेंट के बारे में या एग्जामिनेशन के बारे में आप एक बार फिर से सोचिए कि क्या स्टैंडर्ड है हमारे एग्जामिनेशंस का। क्या हमारे एग्जामिनेशन इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के साथ में खड़े होने लायक हैं? क्या हम लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं एग्जामिनेशन पेपर सेटिंग में कि हम लोग इतना स्टूडेंट को इक्विप कर पा रहे हैं स्किल के साथ में कि वो मार्केट को अडॉप्ट कर सके? अगेन इट इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट, बट हम लोगों को एज ए इंस्टीट्यूट भी देखना चाहिए कि हम लोगों के एग्जाम में क्या चीज़ें आ रही हैं। क्या बाकी एग्जाम्स भी ऐसे ही होते हैं? क्या बच्चों के दिमाग में ये सब बातें हवा से बन जाती हैं कि सीए के एग्जाम हार्ड होते हैं, सीएमए के आसान होते हैं? नहीं, कुछ तो इनके पीछे लॉजिक है ना, कुछ तो इसके पीछे रीज़न है ना। तो वो रीज़न क्या है? आपको अपने कोर्स की वैल्यू बढ़ानी है अगर मार्केट में, अपने कोर्स के बारे में अवेयर करना है लोगों को, अपने कोर्स के कंटेंट को रिवाइज़ करना है, अच्छे से करना है, वापस चीज़ों को बहुत अच्छे पाथ पे लेके जाना है, तो हमको ये करना पड़ेगा। एट अनदर हैंड हम लोग फाइट करते हैं कि हमको इनकम टैक्स एक्ट में भाई अकाउंटेंट की डेफिनेशन में जोड़ लो। भाई अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अकाउंटेंट के लिए इनकम टैक्स एक्ट में, मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप ये भी तो देखिए आपका कॉस्टिंग का वर्क कहाँ है? कॉस्टिंग के वर्क के लिए भी एक एक्ट है, रेरा एक्ट, रियल एस्टेट का एक्ट है एक, उसके अंदर वैल्यू सर्टिफाई करने का अधिकार भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, सिर्फ सीएमए को नहीं है। जबकि यहाँ पे कॉस्ट को सर्टिफाई करना है। बताओ अब कॉस्ट का आपका मेन वाइटल एरिया है, वहाँ पे आपसे रेरा रेरा एक्ट में आपसे वो छीन लिया गया, तो बाकी आप किसी एक्ट की और क्या ही बात करेंगे? अकाउंटेंट की डेफिनेशन में आप उनके काम में घुसना चाहते हैं, वो आपके काम में ऑलरेडी घुस चुके हैं। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट कहाँ था? इंस्टीट्यूट सो क्यों रहा था वहाँ पे? इंस्टीट्यूट काफ़ी जगहों पे ऐसा है, देखो मैं पहली ये वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट के बारे में ये सब बातें बोल रहा हूँ खुल के, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है मेरे बारे में, क्योंकि मुझे जो पॉइंट रखने हैं वो मुझे रखने हैं। इंस्टीट्यूट इफ़ डूइंग रॉन्ग, आई विल से इंस्टीट्यूट प्लीज़ डोंट डू इट, क्योंकि आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, रॉन्ग तो छोड़ो कुछ कर ही नहीं रहे हैं यार, पता नहीं क्या इंस्टीट्यूट करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट उस हिसाब से कुछ नहीं कर रहा जितना बाकी सिस्टर कंसर्न्स मेहनत करते हैं। अब सिस्टर कंसर्न जैसे आईसीआई का एग्जांपल ले लीजिए, आईसीआई ने इंटरनेशनल करिकुलम लॉन्च करा, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग 100% पेपर को ऑब्जेक्टिव बनाएँगे आने वाले समय में। और
हम लोग पेपर को केस स्टडी बेस्ड ज़्यादा बनाएँगे, ताकि हम लोग बच्चे की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और सब चीज़ अच्छे से टेस्ट कर सकें और बर्डन कम कर सकें, और 1 साल में हम लोग अटेम्प्ट बढ़ाएँगे और रिज़ल्ट भी जल्दी दिया करेंगे और वेरिफाइड कॉपी भी 1 हफ्ते के अंदर-अंदर दे दिया करेंगे। ये सब डिसीज़न उन्होंने की पॉइंट्स पे लिए हैं। न नथिंग इज़ पर्सनल, ठीक है? कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन मैं इनको बता रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल फ़ेवरेट तो है नहीं इंस्टीट्यूट, मेरा तो कुछ है नहीं, खाते तो चल नहीं रहे मेरे वहाँ पे। बस मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उनके डिसीज़न अच्छे लगे। उनके डिसीज़न अच्छे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्स बनाने की कोशिश करी है, डिसीज़न दिए हैं उन्होंने अभी। उनकी काउंसिल मीटिंग में अभी बातचीत छिड़ी है, हो सकता है ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए। तो सोचिए, जैसे इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, उसमें 1 साल में ऐसा नहीं होता कि 2 ही अटेम्प्ट हो, काफ़ी सारा टाइम आप दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है और बहुत अच्छे से बच्चे की नॉलेज को है जो जज करा जाता है। और इवन शॉर्टर ड्यूरेशन के होते हैं और सैलरी आपको उनसे ज़्यादा मिलेगी जितने इंडियन कोर्स करके मिलेगी। तो बच्चा क्यों ना एक इंटरनेशनल कोर्स करे फिर? इंडियन कोर्स करेगा कौन फिर? सीमा देखो आप, सीमा कितना अच्छा कोर्स है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। सीमा भी छोड़ दो, सीएमए देख लो, सीएमए यूएसए 6 महीने में हो जाता है वो। ग्रेजुएशन कर लो, 6 महीने में सीएमए यूएसए हो जाएगा। और यहाँ पे सीएमए इंडिया कितने साल में लगता है? हमारे 3 साढ़े 3 साल लग जाते हैं। अब तो 15 महीने की ट्रेनिंग कर दी तो ऑलमोस्ट 4 साल के करीबन हो जाएगा। बच्चा एक 4 साल इन्वेस्ट कर रहा है अपने, आप इतनी गंदी मैनेजमेंट रख रहे हो अपने इंस्टीट्यूट की, तो हू विल बिलीव ऑन यू? आने वाले समय में इंस्टीट्यूट कहाँ पहुँचने वाला है, क्या करने वाला है? इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। जो बच्चे इसके साथ कर रहे हैं, मैं उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता भाई इस वीडियो से। मैं कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि विल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट को इन पॉइंट पे काम करना चाहिए। हम लोग कितने अच्छे हैं, हमें उस बेस पे जॉब मिलती है। मेरा इस वीडियो से बिल्कुल भी मतलब नहीं कि सीएमए को जॉब नहीं मिलेगी। भाई हम लोग खुद कितने अच्छे हैं, हम लोगों को उस बेस पे जॉब मिलेगी। मैं खुद कितना अच्छा हूँ, मुझे उस बेस पे कंपनी में जॉब मिलेगी। मेरी कितनी अच्छी स्किल्स है, मुझे उस बेस पे कंपनी को जॉब मिलेगी। लेकिन इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्या हमारे पास वर्थ है वो? व्हाट इज़ द लिमिट? लिमिट इज़ द स्काई। बट फिर भी इंस्टीट्यूट को कुछ पॉइंट पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और ये कोई भी नकार नहीं सकता कि नहीं है। इंस्टीट्यूट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और बिल्कुल है। चाहे वो एग्ज़ामिनेशन लेने का तरीका हो, चाहे वो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न हो, चाहे वो आपका एग्ज़ामिनेशन का लेवल हो कि एग्ज़ामिनेशन लेवल क्या है, चाहे वो आप इंटरनेशनल कॉम्पिटेंसी की जो बात करते हैं, ग्लोबल कोर्स की बात करते हैं, वो हो। चाहे किसी भी पॉइंट में हो, इंस्टीट्यूट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और ख़ासकर अपनी मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूट को अपनी मैनेजमेंट इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। सब बातें बोलने के बाद मैं वीडियो को यहीं एंड करना चाहता हूँ आज। लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें जितना कर सकते हैं ताकि मैं इंस्टीट्यूट तक ये बात पहुँचा सकूँ। और अगेन मैं लास्ट में भी ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो अगेन इट इज़ अ बिग सॉरी फ्रॉम माय साइड, बट आई एम नॉट बीइंग ऑफेंसिव टू एनीबॉडी। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। बट मैं इंस्टीट्यूट को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी मैनेजमेंट और कुछ पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करे उनके ऊपर एक बार विचार विमर्श करें और देखें कि आपका अपना कोर्स, मतलब हम सबका कोर्स, आपका क्या, हम लोग जो बच्चे कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, वो बच्चे आज से 3 साल बाद आप कहाँ देखना चाहते हैं उन बच्चों को, इस इंस्टीट्यूट को, कि इस इंस्टीट्यूट का हमारे एटलीस्ट इंडिया में तो नाम हो, फिर हम लोग इंटरनेशनल भी देखेंगे। ऐसे कहने को हमारे इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल चैप्टर्स भी हैं, बट अगेन रियलिटी इज़ नोन टू एवरीबडी। मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतनी ही इस सेशन को रखना चाहेंगे और बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे कि भाई किसी के लिए ऑफेंस नहीं है और मैं बस यही कहना चाहता था कि इंस्टीट्यूट को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है और अगर आपको भी यही लगता है कि इंस्टीट्यूट को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है तो यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अगर आपकी सोच और मेरी सोच मिलती है, ताकि हम लोग एक बड़ी सी सोच बना के इंस्टीट्यूट के सामने रख सकें। और इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू इंस्टीट्यूट, नॉट एन ऑर्डर और नॉट एन एलिगेशन, कुछ भी नहीं है। बस एक ये बस मैं बोलना चाहता हूँ अधिकार से कि मैं एक स्टेक होल्डर हूँ इंस्टीट्यूट का। इस अधिकार से मैं बोलना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट की ही भलाई के लिए और अपनी भलाई के लिए, क्योंकि मैं उस इंस्टीट्यूट से मेंबर हूँ, मैं उस इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जिस इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हूँ इट मस्ट बी प्रोमिनेंट इन द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इन इंडिया और सब उसको जाने। और इसलिए जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हम लोग इन कमियों को इम्प्रूव करें जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी।